नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2023 को है हरतालिका तीज। अब दोस्तों, इस बार की जो हरतालिका तीज है ये बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस दिन है हरतालिका तीज होने के साथ साथ में सोमवार का दिन, और हरतालिका तीज का व्रत होता ही भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी के लिए होता है। और साथ ही में सोमवार का दिन पड़ गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज व्रत और सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन्हें अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेंगे, क्योंकि इस दिन कई सारी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत भी रखेंगी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा और उत्तम दिन ये दिन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो कि हरतालिका तीज से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हम आपको 5 दीपक वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको मात्र अगर आप लोगों ने हरतालिका तीज व्रत के दिन कर लिया तो आप ये मानो आपको बिना मांगे इतना कुछ मिलेंगे जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम उन उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि हरतालिका तीज से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 यहाँ पर सोमवार के दिन पड़ रही है, और इसी दिन सभी लोग इस हरतालिका तीज का व्रत रखने वाले हैं। आप दोस्तों इस दिन सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आप लोग उपाय करना मतलब कर सकते हैं। माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से यह उपाय हैं। इस उपाय में क्या करना है? भले ही कोई माता बहन व्रत रखे चाहे न रखें, उसको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो माताएं बहनें ये उपाय करती हैं उनको उनके व्रत का फल तो मिलता ही है, साथ ही अगर व्रत ना भी रखा हो तो भी कुछ ना कुछ प्रतिशत फल मिलता है उनके व्रत का, साथ ही भगवान शिव की कृपा भी उन पर होती है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप सुनिए। देखिए, कोई भी 5 वृक्षों की पत्तियां, कोई भी 5 या कोई भी साथ 5 भी पत्तियां ले सकते हो या 7 भी पत्तियां ले सकते हो। ठीक है, किसी भी 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां या किसी भी 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां, है ना। अब देखिए, 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां, 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां कौन कौन सी हो सकती है वो भी हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले हम आपको उपाय समझा देते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको करना यह है कि जब शाम के समय फुलेरा बनेगा, आप जहां पर भी हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, इस उपाय में आपको करना यह है कि 5 वृक्षों की पत्तियों को तोड़कर आपको क्या करना है, इसे भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। मात्र इतना सा ये उपाय है, और यह उपाय आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। चाहे जहां पर फुलेरा बना हुआ हो या हरतालिका तीज की पूजन हो रही हो, उस स्थान पर जाकर भी आप भगवान शिवजी पर यह 5 प्रकार की पत्तियों को समर्पित कर सकते हैं। अब ये 5 प्रकार की पत्तियां कौन सी होंगी, क्या अलग अलग लेना है या एक से ही लेना है, वो आप लोग सुनिए। देखिए, 5 वृक्षों की जो पत्तियां होंगी ये एक नहीं होंगी, ये अलग अलग होंगी। एक वृक्ष की एक ही पट्टी होगी, दूसरे वृक्ष की भी एक ही पत्ती होगी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम आपको 5 वृक्षों की कोई भी पत्तियां बता देते हैं जो कि आप लोग तोड़कर इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पहला तो एक आम का पत्ता आप लोग ले सकते हैं, और दूसरा जो अमरूद होता है भी होती है उसका एक पत्ता ले सकते हैं। तीसरा आप लोग जो गुलाब का फूल होता है उसकी पत्तियां ले सकते हैं। चौथा आप लोग जो भी भगवान शिवजी पर सफेद फूल होते हैं उसकी एक पत्ती ले सकते हैं। 5वें नंबर पर जो पीला कनेर का फूल आता है उसके वृक्ष में जो एक पत्ती लगी हुई होती है वो एक पत्ती ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 वृक्ष होगा। 5 वृक्षों की हमने एक पत्तियां ले ली और एक पत्तियों को लेकर इकट्ठा करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। प्रातःकाल सुबह सुबह गए हैं तो शिवजी पर जल वगैरह चढ़ाकर उसके बाद में आप ये 5 पत्तियों को एक साथ जमाकर भगवान शिव जी पर श्री शिवाय नम बोलकर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद भगवान से कुछ नहीं बोलना है, बस प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है।
या तो अगर आप लोग सुबह इस उपाय को कर लो और शाम को भी करना चाहो तो 5 वृक्षों की पत्तियों को और अलग से रखना, और जहाँ पर भी आप हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाओ वहाँ पर भी उस फुलेरा के नीचे भगवान शिव जी पर आप ये 5 प्रकार की पत्तियों को जरूर समर्पित करना और भगवान से अपने मन की विनती जरूर बोलना। आपकी वह विनती बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी ना। और दोस्तों, आप चाहे तो ये 5 वृक्ष की पत्तियां भी ले सकते हैं या बढ़ाकर 7 वृक्ष की पत्तियां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको उदाहरण के लिए ये 5 वृक्षों की पत्तियां बता दी है। बाकी इसके अलावा जो भी वृक्ष आपके आसपास में लगे हुए हो, आप उन वृक्षों की पत्तियों को तोड़कर भी भगवान शिवजी पर चढ़ा सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन 5 प्रकार की पत्तियों को भगवान शिव जी पर चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है, और इससे भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके व्रत का भी आपको पूर्ण फल यहाँ पर प्रदान करते हैं। और जो माताएं बहनें इस दिन व्रत रखते हुए इस उपाय करेंगे, निश्चित ही भगवान शिवजी उनकी बहुत जल्दी सुनेंगे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो एक उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। और मात्र इतना साहब को यह काम करना है, विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय है। ठीक है, किसके लिए? संतान प्राप्ति के लिए जो लोग चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वही वो मात्र ये करे कि फुलेरा जहाँ पर बना हुआ है उसके नीचे जो शिवजी विराजित हो वहाँ पर एक गुलाब का या कोई सा भी एक फूल लेकर, जो भगवान शिव के परम भक्त होते हैं, उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर जो है उसे भगवान शिव को समर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना कर लें। संतान प्राप्ति के लिए आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों, इस दिन फुलेरा का दर्शन आपको विशेष रूप से करना है। चाहे आपने रखा हो चाहे ना रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पलरे के मात्र दर्शन करने से ही आपको अपने वक्त का पूर्ण फल मिल जाता है। साथ ही में कई प्रकार के वाहनों का भी आपके इस उपाय करने से फल मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये तो उपाय हो गए हरतालिका तीज व्रत से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं वो 5 दीपक वाला उपाय जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज व्रत के दिन इस सोमवार के दिन करेंगे, उनको भगवान शिवजी बहुत कुछ प्रदान करेंगे। ठीक है, अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है दोस्तों, ये दीपक वाला उपाय आपको हर प्रकार की दुख और समस्याओं से मतलब बाहर निकालेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाएगा। ठीक है दोस्तों, इस उपाय को आपको करना है शाम के समय ही है, मतलब प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या होता है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको 5 जो है दीपक तैयार करने होता है। ये 5 दीपक रहते हैं, ये आपको आटे की लेने होते हैं, मिट्टी के नहीं लेने होते हैं ना। 5 दीपक आपको आटे के लेने हैं, जिनके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। ठीक है, लंबी बात ही नहीं रखनी है, गोल बाती रखनी है, क्योंकि भगवान शिव जी का उपाय है तो गोल बाती रखोगे। 5 दीपों के अंदर गोल बात ही रख दिया आपने। गोल बात रखने के बाद दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। घी डालने के बाद इन 5 दीपक को तैयार करके आप अपने किसी भी प्लेट या थाली में रख लो। के बाद आपको अपने घर से इन 5 दीपक को तैयार करके निकलना है। ठीक है, आप अपने घर से आप लोग निकले तो निकलने के बाद सबसे पहले आप लोग जाओगे सीधा शिवजी के मंदिर में, जो भगवान शिव जी का मंदिर होना। आप कई सारी माताओं बहनों को यहाँ पर पूजन के लिए भी दे रही होगी, क्योंकि शाम का समय रहेगा, तो आप चाहे तो थोड़ा जल्दी भी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो सबसे पहला जो स्थान रहेगा वो माताओं बहनों के लिए शिवजी का मंदिर रहेगा। पहला स्थान शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की चौखट पर या शिवजी के आसपास कहीं पर भी आप पहले दीपक को अपनी प्लेट में जलाकर वहां पर रख दें हैं। ना रखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ध्यान इस बात को दे कि अपनी माचिस खुद रखकर ले जाएं, खुद ही जलाए दीपक को, मतलब प्लेट के अंदर ही, और उसे उठाकर मात्र रखते हैं। इस दीपक से आपको आरती नहीं करनी है। पहले दीपक शिव मंदिर में लगाने के बाद दूसरा दीपक आपको लेकर जाना है।
किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और वहां पर भी जाकर आपको अपने प्लेट से दीपक जलाकर उसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है ना। फिर तीसरा जो स्थान रहेगा दोस्तों वो रहेगा पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाना है, दूसरा दीपक उठाना है और वहां पर जाकर रख देना है, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो चौथा वृक्ष रहेगा वो आंवले का वृक्ष रहेगा। ये सभी वृक्ष बड़े होने चाहिए जिसकी छांव में बैठकर आप ये उपाय कर रहे हैं। कर सके चौथे वृक्ष के नीचे आप लोग जो है अपना चौथा दीपक वहां पर चलाएगा और जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। अब आपकी थाली में मात्र एक दीपक बचा हुआ होगा जिसे लेकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। कहां पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आते हैं तो बाहर से खड़े होकर देखने पर आपकी जो सीधे हाथ होगा वो सीधे हाथ की हथेली पर आप क्या करना है कि अपना वह बचा हुआ एक दीपक जलाकर रख देना और उसी समय भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो ना। एक ही नहीं चाहिए, आप बार बार मतलब बहुत ज्यादा मनोकामना नहीं बोल सकती। एक मनोकामना उस समय आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये वो 5 दीपक वाला ऐसे उपाय हैं जी। इस उपाय को करने के बाद आपको किसी और उपाय को करने की जरूरत ही नहीं है और हर तालिका 30 व्रत होने के साथ साथ में सोमवार का दिन भी है। तो इस दिन इस व्रत को जो फल है या उपायों का जो फल है वो आपको निश्चित ही बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक और बहुत बड़ा और विशेष उपाय है जो कि आप लोग इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर जरूर कर सकते हैं। पता कल सुबह सुबह ये है 108 बंदी वाला उपाय। इस उपाय में आपको करना ये होता है कि एक बेलपत्री आपको अपने साथ लेकर जानी होती है मंदिर। साथ ही में दोस्तों पीला चंदन भी लेकर जाना होता है और बेलपत्री ऐसे ही लेकर जानी होती है जिसके अंदर भूत होता है या गुठ होता है, ठीक है। दूध मतलब कि जो बेलपत्री के उस डंडी का आखिरी का जो भाग रहता है ना वो वाला भाग है। ऐसी बेलपत्र आपको मात्र एक लेकर जानी होती है। करना ये होता है जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, भगवान शिव जी के पास में बैठकर अपनी इस बेलपत्र को निकालकर सबसे पहले इस बेलपत्नी को ढूंढ को तोड़ लेना होता है। मतलब उस बेलपत्री की उस डंडी के आखिरी के भाग में जो मोटा मोटा सा भाग रहता है